मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है वो 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है और जो पद में ग्रहण करने वाली हूँ सिविल जज की पद है। जो वातावरण है वो अब काफ़ी हद तक बदल रहा है। लड़कियां हर चीज़ में बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और इसके पीछे एक ही रीज़न है, उनके फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में दरभंगा की सिमरन भगत ने सफलता प्राप्त की है। अपने कोटि में सिमरन को प्रदेश स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में दरभंगा की बेटी सिमरन भगत ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। अपने कोटि में सिमरन को प्रदेश स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। लालबाग निवासी शंकर कुमार भगत उर्फ दिलीप भगत एवं उषा भगत की पुत्री तथा स्वर्गीय गंगा भगत की पौत्री सिमरन ने 12वीं तक की पढ़ाई होली क्रॉस स्कूल लोनार से पूरी की। सिंगर लॉ कॉलेज पुणे से LLB की डिग्री प्राप्त की। दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत के साथ सिमरन न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई। तैयारी के दौरान ही LLM की डिग्री MT यूनिवर्सिटी नोएडा से हासिल की। सिमरन अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, बहन एवं शिक्षकों को दी है। उसका कहना है कि बिहार न्यायिक सेवा में सफल होने के पीछे कड़ी मेहनत एवं परिवार का सहयोग रहा। बताया कि तैयारी की यात्रा कठिनाइयां भरी रही, लेकिन समर्पण और अनुशासन से इसे संभव बनाया। मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है वो 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है और जो पद में ग्रहण करने वाली हूँ सिविल जज की पद है। सफलता में मम्मी पापा और बड़ी बहन तो रहे हैं, साथ में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्कूल से लेके मेरे कॉलेज तक जो भी टीचर्स को मैंने बताया कि मैं ये बनना चाहती हूँ या मेरा ये विज़न है, तो उन्होंने सपोर्ट दिखाया, उन्होंने फेथ दिखाया। और जब एक टीचर आपको मोटिवेट करते हैं या वो फेथ आप में शो करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनका साथ तो रहा है और अभी तक रहा है। और इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में साथ रहे हैं। और जब भी मैं सैड हुई हूँ या मुझे लगा कि डिमोटिवेट फील कर रही हूँ, हमेशा मुझे इनकरेज किया है कि मैं कर लूँगी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अच्छा नहीं हो रहा है तो नहीं करते हैं या कुछ नहीं। उन्होंने हमेशा बोला है दैट तुम इस पोजीशन पर आओगी और जितनी मेहनत करती हो बस करते रहो, हम सब साथ हैं। तो आई थिंक इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, उनके साथ मेरी बड़ी बहन। शायद इन तीनों के बिना ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती। ये एग्ज़ाम्स आपसे पेशेंस मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, एक सपोर्ट मांगता है। और मेरी माँ और बड़ी बहन हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और वो हमेशा इंश्योर करते रहे कि मुझे इस पूरी जर्नी में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ। वो हमेशा साथ रहे, हमेशा मोटिवेट करते रहे और हमेशा ये फेथ दिखाया कि मैं इस चीज़ को कर लूँगी, मैं अचीव कर लूँगी। अभी आगे का प्लान यही है कि मैं इस पद को ग्रहण करूँगी और इस सर्विस में जाऊँगी। जो वातावरण है वो अब काफ़ी हद तक बदल रहा है। लड़कियां हर चीज़ में बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और इसके पीछे एक ही रीज़न है, उनके फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। और माँ बाप का सपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपके साथ खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। और मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने शुरू से आगे रखा है, हर चीज़ में आगे रखा है और कभी ये फील नहीं करने दिया कि मैं लड़की हूँ या मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। तो चीज़ें बदल रही हैं और मुझे लगता है हर एक लड़की जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके पेरेंट्स का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके माँ बाप उनके साथ हैं, उनके ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या करना चाहती हैं उनको समझ रहे हैं, तो लड़कियां बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और वो चीज़ आप हर एक फील्ड में देख सकते हैं कि लड़कियां अब आगे बढ़ रही हैं। बेटी 32 जुडिशियल जज की एग्जाम कंप्लीट की है और अभी उसकी सफलता उसकी मेहनत पे है और उसकी बड़ी दीदी की मेहनत पे भी है। जज के पद पे जाने वाली है और उसकी ट्रेनिंग होगी और पोस्टिंग मिलेगी। अपने से तैयारी करती थी और 8-9 घंटे रात में पढ़ती थी और ये बोल के पढ़ती थी, रट के पढ़ती थी, लिख के पढ़ती थी और उसके बाद भी वो रूटीन में रहती थी। ये नहीं कि रात में पढ़ी है तो दिन में सो रही है,
बहुत वो भी एनर्जिक है मेरी बेटी। अच्छा, अपने समाज और जो मेरा समाज है उसमें 10वां स्थान लाई। उसकी सफलता में उसका खुद ही हाथ है। उसके बाद मेरा बनता है और बड़ी दीदी बहुत गाइड करती है और सारा वही देख रेख करती थी। माता पिता तो करते ही अपने बच्चे के लिए। 10th में भी अच्छा रिजल्ट रहा, फर्स्ट क्लास रहा और 12th में भी रहा। फिर उसको हम लॉ कॉलेज पुणे सिंगर कॉलेज में एडमिशन करा दिए 5 साल के कोर्स में। वो पढ़ के फिर दिल्ली चली गई। फिर दिल्ली में तैयारी कर रही थी JNU के अंदर बड़ी बेटी के पास रह के। उसके बाद वो PG की और उसका सफलता आप लोग के सामने है। नहीं थी, वो किसी से मिलती नहीं थी। मेरे से बोलती थी मम्मी कोई आए तो मुझे मिलाना मत। पढ़ने पर काफी ध्यान देती थी और घर पे और मेरे पर और पापा पे बहुत ध्यान देती थी, क्योंकि वो मेरे पास छोटी थी, बहुत दिन तक अकेली रही मेरे साथ। इस सफलता पर अपनी बेटी को ही सारा श्रेय देंगे हम और समाज को भी यही संदेश देंगे कि जो भी माँ देख रही है, जो भी बेटी देख रही है, जो भी बच्चा है जिसका जो उद्देश्य होता है वो अगर हमेशा लगा रहे, तैयारी करता रहे, उसको सफलता जरूर मिलेगा। जैसे आज मेरी बेटी को मिला। मेरी बेटी खुद लगी रही, सोचती रही और समाज को देखते हुए, समाज में अभी तो बहुत आगे लड़कियां हैं, हर जगह लड़कियां हैं और अभी कोई माँ बाप रोकते नहीं हैं, माता पिता। इसके लिए सब बच्चे आगे बढ़े, यही संदेश देंगे। दरभंगा और बिहार में मैं तो बच्चों के साथ सारा समय देती थी। मतलब स्कूल जाने से लेके आने तक, पढ़ने से लेके तो उनके खाने पीने का सारा व्यवस्था मेरा ही होता था। यही है कि हर माता पिता दे और बच्चों को एकदम फ्री छूट दे। कितने घंटे पढ़ना है वो बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चा तो चाहता है कि हमको टाइम ले, माता पिता सोचेंगे तभी बच्चे खुद कर पाएंगे अपने से मेहनत। और उनको 8-9 घंटा तो देना ही होगा बच्चों को, क्योंकि हर माता पिता नहीं सोचते हैं कि इतना समय दें, उनसे काम भी लेते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते हुए भी काम करते हैं।